अस्सलाम वालेकुम। चैनल स्पेसाई का भी खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में सेहत और सलामती के साथ। और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने अपने घरों में महफूज रखे और जल्द से जल्द इस मूज़ी मर्ज़ से हमें निजात दे और रमज़ान के बाबरकत महीने की बदौलत इस मर्ज़ को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, आमीन। आज का ये मेरा पहला व्लॉग है इस साल का भी और रमज़ानुल मुबारक का भी। तो आज मैं बना रही हूँ इफ़्तार में फ्राइड चॉप्स, जिसके लिए मैंने ये मटन लेके उसमें डाल के मसाले सब चीज़ें चढ़ा दी और साथ साथ व्लॉग तो बन ही रहा है, साथ साथ इफ़्तार की तैयारी हो रही है। और क्योंकि टाइम बिल्कुल कम होता है इसमें, असर के बाद, असर से थोड़ा सा पहले शुरू कर देते हैं ताकि हमारे काम तो टाइम से ख़त्म हो ही और इफ़्तार टाइम से तैयार हो जाए और इफ़्तार के वक्त हम अफरा तफरी का शिकार ना हो। साथ साथ मैंने चॉप चढ़ाने के बाद फ्रूट चाट की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि रमज़ान का एक वाहिद महीना है जिसमें हम फ्रूट्स का इस्तेमाल बाकायदगी से करना शुरू कर देते हैं, वरना आम तौर पे इतना ज़्यादा बाकायदगी से फ्रूट्स का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता है। अपने लिए भी मैंने यही महसूस किया है। तो ठंडा फ्रूट चाट तैयार हुआ, वो बहुत ही मज़ा आता है। और इसके अलावा आजकल के हालात को देखते हुए साथ साथ आप को सबको ये मैं कहना चाहूँगी कि अपने इर्द गिर्द ज़रूर ख़याल रखें अपने आस पड़ोस का, कि कोई ज़रूरतमंद है या कोई परेशान हाल है तो उनका ख़याल रखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हालात को या अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं या अपने हालात को छुपाते हैं। अपनी उनकी इज़्ज़त नफ्स ये गवारा नहीं करती है कि वो दूसरों से कुछ अपनी परेशानियों के बारे में या अपनी सख्ती के बारे में कहें कि हाँ उन पे कैसा वक्त चल रहा है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कारोबार बंद होने की वजह से, काम बंद होने की वजह से जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं आजकल, क्योंकि उनके काम बंद होने की वजह से, मुसलसल घर पे बैठा होने की वजह से उनके पास कोई और चारा नहीं है कि वो या तो भूख बर्दाश्त करें या फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। और हाथ फैलाना मेरे ख़्याल में हम अपने आप को, अपनी ज़ात को अगर इस जगह रख के देखें तो बहुत मुश्किल काम है। आप ज़रूरत के वक्त भी बहुत मुश्किल से अपने अंदर हिम्मत बनाते हैं कि किसी के सामने आप कोई सवाल के लिए हाथ फैलाएं या सवाल के लिए दस्तराज करें। तो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों का खुद ब खुद ख़याल रखना चाहिए। और नहीं तो हम ये कर सकते हैं कि इफ़्तार के वक्त के लिए कुछ ना कुछ अपने घर से पका पकाया हुआ बना के लोगों को भेज दें। साथ साथ मैं यहाँ पे मिल्क शेक भी बना रही हूँ, स्ट्रॉबेरी और बनाना मिल्क शेक बनाऊँगी। थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग होता है और एनर्जी ड्रिंक भी होता है। बनाना से बहुत ही बेहतरीन एनर्जी आपको मिलती है और स्ट्रॉबेरी से आपका टेस्ट और विटामिन सी आपको मिल जाता है। तो इस तरह से चेंज करते रहना चाहिए हमें। जो शाम में हम चीज़ें बना रहे होते हैं, इफ़्तार के वक्त अगर आपको चेंज मिलेगा दस्तरख़्वान पे तो आपका खाने को भी दिल चाहेगा और आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। साथ साथ सिर्फ हम फ्राई चीज़ों पे अगर तवज्जो रखते हैं रमज़ान के अंदर तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो शेक बनाने के बाद अब मैं बाकी के अपने काम साथ साथ समेटूँगी। साथ साथ ये बर्तन जो बन रहे होते हैं इनको भी हमने समेटना होता है, क्योंकि अगर हम ये बर्तन सारे इस वक्त रख देते हैं जमा करते हुए थोड़े थोड़े करके, तो इफ़्तार के बाद वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। शेक भी मेरा तैयार हो चुका है। तो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि हम लोग आजकल के दौर में, आजकल लॉकडाउन के दौर में दूसरों का एहसास करते हुए थोड़ा सा ख़ुद से अगर हेल्प कर देंगे तो किसी को हमसे मांगना भी नहीं पड़ेगा और हमारी ये इस माह में अच्छाई भी हो जाएगी। क्योंकि रमज़ान का माह ऐसा है जिसमें हम बहुत सारा सवाब समेट सकते हैं और अपने गुनाहों को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन वो है जो दूसरों को इस तरह से सपोर्ट करे कि दिखावा ना बने या फिर उनके लिए हम ये मिसाल ना बनाएं कि उनके साथ जाके एक तस्वीर बना लें या उनकी तस्वीरें डाल के सोशल मीडिया पे डाल दें। साथ साथ मैं यहाँ पे किडनी बीन का चाट बना रही हूँ, लाल लोबिया का। बहुत ज़बरदस्त होता है ये भी और बहुत झटपट तैयार होता है। आप देख रहे होंगे कि चंद चीज़ों से ये तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत हेल्दी होता है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग गोश्त से भागते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं शौक़ से, उनके लिए ये गोश्त का सब्स्टिट्यूट है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें।
और मेरे चॉप्स भी तैयार हो चुके हैं, बेहतरीन से मसाला चॉप्स तैयार हो चुके हैं। ये अभी बॉयल हुए हैं लेकिन इतने अच्छे दिख रहे हैं। और अब मैं इसका बैटर तैयार करूँगी। इसका बैटर नहीं बनाऊँगी बल्कि इसको मैं ड्राई कोटिंग करके फ्राई करूँगी। तो अगर आपको ये इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मेरे चैनल पे अपलोड है फ्राइड चॉप्स की। उसके अलावा फ्रूट चाट की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली है इसकी, कॉर्नफ्लोर मैदा वगैरह ऐड किया है इसमें। साथ में मैंने एक अंडा फेंट लिया है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, हमें इस तरह से चेंज कर कर के बनाते रहना चाहिए चीज़ें, क्योंकि हम मुसलसल एक ही जैसे समोसे और पकोड़े बनाते रहते हैं तो वो ना तो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और ना ही वो फिर चेंज देते हैं दस्तरखान पे, उकता जाते हैं बच्चे भी और बड़े भी खाने में। तो मेरे ये काम तो साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन जो आज का मेरा मेन टॉपिक है वो यही है कि खुदारा हम लोगों को ये एहसास इस वक्त करना चाहिए कि हम खुद से ही इस चीज़ का एहसास करते हुए कि मुश्किल वक्त है, मुश्किल हालात हैं, गुज़र जाएंगे। ये सदा वक्त नहीं रहेगा, ना ही ये हालात रहेंगे। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस से आ जाएगा। अल्लाह ताला रहमत और करम करेगा। इस महीने में बहुत ज़बरदस्त ये माह है, अल्लाह ताला का माह है, क्योंकि ये अल्लाह इसमें मेज़बान होता है बंदे का, तो बहुत ज़्यादा नवाजता है वो। आप किसी को कुछ अगर दे देंगे, कुछ उसकी मदद कर देंगे, अता कर देंगे, तो आपका बिल्कुल भी घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। बहुत से लोग हैं जो इस तरह से कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत से वो लोग भी हैं, आजकल सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि बहुत से वो लोग भी हैं जो आपको एक चीज़ पकड़ाते हैं और 10 तस्वीरें लेते हैं। ये उस इंसान की इज़्ज़त नफ्स पे बहुत बड़ा हमला होता है। ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट उसकी कम होती है। उस वक्त आप उसके चेहरे के तासरात अगर देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि वो किस कर्ब में मुब्तला होता है कि एक उसका एक बन जाना, ये हमेशा के लिए तस्वीर बन जाना, किसी मैगज़ीन में छप जाना या सोशल मीडिया पे चढ़ जाना, ये उसके लिए बिल्कुल एक मर जाने की कैफ़ियत होती है, क्योंकि वो भूख से मजबूर होने की वजह से चीज़ लेने पे मजबूर होता है। जो उसके घर में उसकी फ़ैमिली को या फिर उसके बच्चों को ज़रूरी होता है तो वो उस वक्त मजबूर होता है। लेकिन आप उसके एहसासात को अगर अपनी आप को उस जगह रखें तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे चॉप्स भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एग रोल बना रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल के नाम से। एग एंड वेजिटेबल स्प्रिंग रोल हैं ये, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के हैं। ये मेरी फिलिंग पहले से तैयार थी, इस तरह से मेरा काम जल्दी जल्दी सिमट रहा है और मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ। यकीन करें कि रमज़ान का ये माह है और ये सख्ती है, इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं तो बहुत ही तकलीफ़ होती है कि ये वक्त कितना मुश्किल आ गया है लोगों पे। या फिर हम कभी सोचते हैं, बच्चे हमारे बैठे हुए कहते हैं कि ये वक्त भी आना था कि इस तरह हम घर में बिल्कुल बंद हो गए हैं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में रहने से ही हमारी सलामती है, तो इसलिए हमें जो गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं या गवर्नमेंट हमें जो कह रही है घर पे रहने के लिए या सोशल डिस्टेंस के लिए, तो वो हमें ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा अपना फ़ायदा है, किसी और का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे बच्चों का है। तो लाज़मी तौर पे इनको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हमें घर से ये बात शुरू करनी चाहिए। तो मेरे ये रोल भी तैयार हो चुके हैं और चॉप्स के फ्राई होने से थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि ऑयल का कलर डार्क हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा बाद में सिरका ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के हल्की आंच पे गरम करूँगी, तो ये सारा तेल का कलर साफ़ हो जाएगा, वापस से दोबारा से प्योरीफाई हो जाएगा। तो मेरे रोल भी तकरीबन तैयार हैं और इफ़्तार मेरा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब थोड़े बहुत काम बाकी रह गए हैं, वो मैं करूँगी और फिर इफ़्तार का वक्त भी होने वाला है। थोड़ा सा टाइम रह गया, 10 से 12 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं या थोड़ा सा टाइम से पहले शुरू करते हैं तो काम भी सिमट जाते हैं और आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का, थोड़ा सा दरमियान में बैठने का, या फिर आपका अगर नमाज अदा करने वाली रहती है, इबादत से आप थोड़ा रह गए हैं, क्योंकि ख़वातीन के पास घर में काम ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से उनका थोड़ा सा टाइमिंग अलग होती है बाकियों से।
तो ये हमारी इफ्तार आज की तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं फ्राइड इसमें, लेकिन बहुत मज़े की है। तो आप इस तरह की इफ्तार ज़रूर ट्राई करें और चेंज करते रहें। और यहाँ पे मेरी बेटी वक्त से पहले बैठ गई है, इफ्तार अभी शुरू नहीं हुआ है और वो पहले से बैठ जाती है क्योंकि बच्चों को बहुत इंतज़ार होता है। इफ्तार हो चुका है और अब यहाँ पे बर्तन हम समेट रहे हैं, बर्तन धोए जा रहे हैं। मेरी बेटी बर्तन धो रही है, साथ में हेल्प कर रही है मेरी। आज उसी की फरमाइश पे मैंने फ्राइड चॉप्स बनाई थी। और फ्राइड चॉप्स की मेरे चैनल पे 2 तरह की रेसिपी अपलोड है। एक 2 वे में फ्राइड चॉप्स मेरे चैनल पे हैं, तो आप वहाँ से कोई भी रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उस रेसिपी में व्यूज़ मुझे बहुत कम मिले हैं, जिसका मुझे बहुत अफ़सोस भी है, लेकिन कोई मसला नहीं है। जब होगा मेरे चैनल को अरूज तो इंशाल्लाह। यहाँ साथ साथ बर्तन तो धुल रहे हैं और मैं साथ चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि इस वक्त इफ़्तार के थोड़ी देर बाद चाय की तलब लाजमी होती है सारे दिन के बाद। और चाय से थोड़ी सी आपको एनर्जी भी मिल जाती है, थोड़ा सा आपका जो सुस्ती आ जाती है इफ़्तार के फ़ौरन बाद, वो आपकी ख़त्म हो जाती है। तो चाय का थोड़ा सा आधा कप ज़रूर पिएँ बना के, थोड़ी सी हल्की सी स्ट्रॉन्ग चाय पिएंगे तो उससे ज़्यादा आपके जिस्म में चुस्ती आएगी। और बर्तन भी तकरीबन मेरे सिमट चुके हैं, मेरी बेटी बर्तन धो चुकी है, अब वो सिंक वगैरह साफ़ कर रही है। और ये हमारा रोज़ का ही तकरीबन मामूल है, क्योंकि इफ़्तार में और इफ़्तार से पहले और इफ़्तार के बाद काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, तो उनको हम साथ साथ समेटते रहें तो आपको इर्द गिर्द अंबार भी नहीं लगेगा। और चाय भी मेरी तैयार हो चुकी है। और मैं वाइटनर से चाय बनाती हूँ, फ्रेश दूध से भी बनाती रहती हूँ, लेकिन वाइटनर से ज़्यादातर चाय मुझे अच्छी लगती है। तो बड़ी बेहतरीन से मेरी चाय तैयार है, खुशबूदार चाय पीने के साथ साथ मैं सहरी के लिए तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी मटन कढ़ाई सहरी के लिए। तो मटन कढ़ाई की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है, इसकी आप देख सकते हैं कि साथ साथ मैं ये चीज़ें डाल के तैयारी कर रही हूँ। और ये अब मटन मेरा गल चुका है, क्योंकि मटन तो आपको पता है बहुत जल्दी गल जाता है। और टमाटर काट रही हूँ कढ़ाई के लिए। और सिंपल रेसिपी है और सिंपल तरीके से काम कर रही हूँ। कोई वो नहीं है जैसे हम घर में काम करते हैं, ज़्यादातर ख़वातीन घरों में इस तरह से ही काम करती हैं। अब मैं कढ़ाई बनाना शुरू करूँगी बाकायदा। पहले मैंने बॉयल किया था उसको, क्योंकि टाइम सेविंग के लिए। अब गोश्त को बॉयल करके रखेंगे, गला के रखेंगे तो वो बहुत। और ये मेरा थोड़ा सा लहसुन अदरक बचा हुआ था, बोतल से मैंने थोड़ा सा पानी डाल के घुमा के वो भी डाल दिए इसी में। बहुत क्विक कढ़ाई है, बहुत मज़े की है। आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल से रेसिपी आप ले सकते हैं। और इस रेसिपी पे भी बहुत कम व्यूज़ मुझे मिले हैं। तो चलें, ये तो खैर चलता रहेगा। और लेकिन ये है कि आगे रमज़ान के बाद ईद आ रही है, तो ईद पे भी ज़रूर लोगों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे उन लोगों का जो आपको कहते नहीं हैं लेकिन उनके हालात नज़र आते हैं। तो हम थोड़ा सा यही कर सकते हैं कि उनके लिए कुछ राशन दिलवा दें, उनको चुपके से खामोशी से उनके दरवाज़ों पे रख के आ जाएं। या फिर अगर उनके छोटे बच्चे हैं उनको कपड़े दिलवा दें। आप वैसे नहीं अगर दिलवाना चाहते, वैसे तो हमें ये चाहिए, हमारा मज़हब ये सबक देता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कि वही चीज़ दूसरों को दें ख़रीद के, अपने मुलाज़म को भी, हत्ता कि आपने जो खुद इस्तेमाल में लानी हो, और जो आप अपने लिए पसंद ना करते हो वो दूसरों को भी दे के ना दें। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। लेकिन अगर जैसे आजकल लोग इस तरह नहीं करते हैं, कोई भी अमल नहीं करता है, हम खुद इसमें शामिल हैं कि हम कोई अमल इस तरह का नहीं करते हैं जो हमारे मज़हब के मुताबिक है, तो फिर हम उस हिसाब से ज़रूर लेके दे दें कि उनकी खुशियाँ भी थोड़ी सी दुबाला हो जाएँ। ईद को वो भी इसी तरह से मना सकें जिस तरह से हमारे बच्चे शौक़ से ईद के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि ईद आ रही है तो हमारे कपड़े आ गए हैं, हमारे जूते आ गए हैं, हमारी ये चीज़, सब फरमाइशें हमारे बच्चों की सबसे पहले 1 माह पहले ही शुरू हो जाती हैं। और हम 1 माह पहले ही ऑनलाइन से ख़रीद रहे होते हैं, या दर्जियों के पास भाग रहे होते हैं, या शॉपिंग मॉल्स में जा रहे होते हैं कि जी हमारे बच्चों के या हमारे अपने जो कपड़े हैं या जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत से वक्त से पहले हम तैयार कर लें, कहीं रह ना जाएं। तो ये माह या फिर ये वक्त बहुत उन लोगों के लिए सख्त है। तो प्लीज़ इस बात का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिए। बहुत थोड़ा सा ख़याल आप दूसरों को करेंगे
तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेगा, क्योंकि वो ये फरमाता है कि आप अगर इंसान अगर वैसे आम तौर पे मिसाल देता है माँ की, तो माँ अगर बच्चे से प्यार करती है तो अल्लाह ताला 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो अल्लाह ताला इस चीज़ को बहुत पसंद करता है कि आप किसी की हेल्प करें, अपनी ज़रूरतों से निकाल के किसी को कुछ दे दें। ठीक है, तो मेरी कढ़ाई भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है बेहतरीन सी। सहरी के लिए मेरे पहले से मैंने आटा गूँध के रखा हुआ है, और दही आपने देखा होगा मैंने इसमें डाला है, जो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप इसकी रेसिपी भी ले सकते हैं। और इस तरह से आज ये मेरा व्लॉग जो है वो पूरा होने को है, क्योंकि अब मैं इसके बाद थोड़ा टाइम से अपना कोई भी अगर काम रहता है या थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, लेट जाऊँगी। तो सहरी के बाद सहरी के टाइम पे क्योंकि उठना होता है सबसे पहले, तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं टाइम से सो जाऊँ। और कढ़ाई मेरी तैयार है बेहतरीन सी। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।